Good morning, student. Today we all will discuss the first lesson of geography, our solar system. हम लोग आज अपने ज्योग्राफी के पहले लेसन आवर सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम के मतलब के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि सोलर सिस्टम हम लोग अपने सौरमंडल को कहते हैं। Then we will first up discuss when we look up at the night sky, we notice thousands of stars that spread all over in the sky. जब रात के समय में हम लोग आसमान में स्वच्छ आकाश में देखते हैं तो ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स को हम लोग देखते हैं जो चमकते रहते हैं। Then we observe that the other important natural source of light is satellite. हमारा जो अदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स होता है, प्राकृतिक सोर्स जो होता है वो सैटेलाइट है। वाइल द अर्थ वेयर वी लिव इज ए प्लानेट। हम लोग जिस धरती पर रहते हैं, जिस अर्थ पर रहते हैं, वह भी हमारी एक प्लानेट है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज यूनिवर्स। हम लोग अब चर्चा करेंगे कि यूनिवर्स क्या है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। In other words, the universe consists of the sun, the moon, the earth, stars, gas and dust and all forms of life. जो भी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित होती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, मून है, सन है, स्टार्स, गैस एंड ऑल द डस्ट पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू ए थ्योरी, ऐसा माना जाता है एक सिद्धांत के अनुसार, by scientists Lee Martin and George Gamow, the universe came into being almost 40 billion years ago following a gigantic explosion. ऐसा माना जाता है कि 40 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ सरफेस में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट को हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। दिस बिग एक्सप्लोजन इज नॉन एज बिग बैंग थ्योरी। एट द टाइम ऑफ दैट ग्रेट एक्सप्लोजन द इंटायर यूनिवर्स वाज ए हॉट डेंस बबल। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही एक विस्फोट हुआ, पृथ्वी पर जब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो विस्फोट के पश्चात यह एक बुलबुले का रूप लिया पृथ्वी ने, एंड ग्रेजुअली ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स इट कूल डाउन एंड एक्सपैंडेड टू द प्रेजेंट फॉर्म। इसके बाद क्या हुआ कि हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के पश्चात यह एक सॉलिड लिक्विफाइड लैंड सरफेस के रूप में यह बनी। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी आर वास्ट क्लस्टर ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट etc. वेयर इट हेल्ड टुगेदर इन स्पेस बाय ग्रेविटी। गैलेक्सी क्या है कि इट इज ए वास्ट क्लस्टर ऑफ डस्ट, स्टार्स, प्लैनेट, गैस, यानी कि तारों का, प्लैनेट्स का, गैस का और डस्ट पार्टिकल्स जो भी हमारे होते हैं, ये सारे जो होते हैं एक साथ एक ग्रेविटी के द्वारा, एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। एंड देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी स्प्रेड आउट इन द यूनिवर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो हैं हमारे इस यूनिवर्स में चारों तरफ स्प्रेड किए हुए हैं। गैलेक्सी हैव डिफरेंट साइज, शेप। गैलेक्सी का ये जो साइज होता है, ये शेप होता है, ये सारे जो अलग होते हैं, ये इनका सब कुछ अलग अलग होता है। एंड दे आर इन डिफरेंट शेप, और इनका जो शेप होता है वो सब कुछ अलग होता है। जैसे कुछ इलिप्टिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ स्पाइरल फॉर्म में होते हैं और कुछ इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे आप बुक में देख पा रहे हो पेज नंबर 10 में, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि गैलेक्सी के जो भी हमारे शेप हैं, दिस ऑल आर इन द इलिप्टिकल फॉर्म, स्पाइरल फॉर्म एंड इरेगुलर फॉर्म। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज द यूनिवर्स एंड व्हाट इज द गैलेक्सी। नाउ वी ऑल विल डिस्कस व्हाट इज द स्टार्स। आप देखते हो, पढ़े भी हो कि द लिटिल ट्विंकलिंग डॉट्स दैट यू सी इन द नाइट स्काई आर स्टार्स। यानी कि छोटे छोटे रात के समूह में चमकते हुए आकाश में तारों के समूह को हम लोग प्रत्येक दिन ऑब्जर्व करते हैं। स्वच्छ आकाश में जब हम लोग देखते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व इन द क्लियर स्काई वी ऑब्जर्व दैट मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल। ऐसे तारों के लाखों करोड़ों के समूह होते हैं जो आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टार टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म्स। स्टार्स जो होते हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये समय हमारा लग जाता है।
एंड दे बिगिन देयर लाइव्स इन ए नेबुला विच इज ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ये स्टार क्या है? तो ये गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर ये बने हुए होते हैं। एंड द डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। हम लोग स्पेस के डिस्टेंस को जो मापने का हमारा मात्रक होता है वह लाइट ईयर होता है। एंड ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस इन स्पेस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर जिसको हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं, ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस इन स्पेस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? When you look up in the sky at night, you can see group of stars forming shapes such as those of an animal, mythological character or an object. जब आप ऐसा देखे होंगे कि आकाश में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखने पर यह दिखाई देता है कि आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे आकृतियां हमें दिखाई देती हैं जिनमें कुछ जानवरों के शेप बने होते हैं, कुछ अलग अलग तारों के समूह के वो शेप बने होते हैं। तो we can say that such a group of star with some imaginary shape is called constellation. What is constellation? Then we can say that a group of star with some imaginary shape is called constellation. यानी कि हम कह सकते हैं कि आकाश में जब हम लोग देखते हैं तो एक इमेजिनरी पैटर्न बनता है। वो इमेजिनरी पैटर्न बहुत सारे शेपों को लिए हुए होता है, जिसमें कुछ जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन के नाम से जानते हैं। देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशन नॉन सो फार। अभी तक हम लोग 88 कॉन्स्टिलेशन के बारे में ऑब्जर्व कर चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाउ 88 कॉन्स्टिलेशन हैड बीन ऑब्जर्व। यू कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ दिस विथ नेकेड आई। हम लोग अपनी आँखों से आसमान में ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें कुछ कॉन्स्टिलेशन के नाम जो हैं उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, स्कॉर्पियस, कैनिस मेजर एंड टॉरस। ये सारे हमारे नेम हो गए कुछ कॉन्स्टिलेशन के, जिन्हें हम आसमान में अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं और ये आँखों से हमें दिखाई देते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं। आपके बुक में ये जो फिगर दिखाई दे रहा है उर्सा मेजर का, यह भी एक सप्तर्षि मंडल है। 7 तारों का यह समूह जो दिखाई देता है, इसे हम लोग सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आवर सोलर सिस्टम। हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग 5 क्लास में, स्टैंडर्ड 5 में पढ़ भी चुके हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। हमारा सोलर सिस्टम जो है वह सूरज, प्लैनेट, सन, प्लैनेट इंक्लूडिंग आवर अर्थ और पृथ्वी को लेकर ये बना होता है। विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, जो सूर्य के परितः चक्कर काटते रहते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? सन। And its gravitational pull keeps all the planets and other bodies in their orbit। और इसका ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो होता है वह सभी प्लानेट को एक दूसरे के साथ बाइंड किए रहता है, यानी कि बांधे रहता है, जोड़े रहता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द सन। सूरज क्या है? सन आप सभी लोग ऑब्जर्व करते हो, दिन के समय में सूरज हमें धूप रोशनी प्रदान करता है। Then we can say that sun is made of intensely hot gases। सूरज क्या है? तो यह गर्म गैसों का एक बिग बॉल है। एंड द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वह सौरमंडल परिवार का हम बोल सकते हैं कि एक लार्जेस्ट मेंबर है। एंड इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स, जो सभी प्लैनेट्स को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। Without the sun, life on earth would not exist and our planet would be completely barren and frozen। हम लोग कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी के बिना इस धरती पर हमारी जो लाइफ है, जीवन जो है वह एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और पूरी धरती जो है, पूरी हम प्लानेट जिस प्लानेट धरती पर रहते हैं वह कम्प्लीटली रूप से यानी कि पूर्ण रूप से वह बर्फ़ जम जाएगी। यानी कि आप ऑब्जर्व करते हो कि अगर एक दिन सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आती है तो हमारा जीवन कितना टफ हो जाता है। एंड वी कांट डू एनीथिंग। सूरज की रोशनी से ही पूरा हमारा धरती जो है वह प्रकाशित होता है
और आप ऑब्जर्व करते हो केयरफुली कि अगर सूरज की रोशनी अगर 2-4 दिनों तक नहीं धरती पर दिखाई दे तो कितना ये टफ समस्या प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाती है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर द प्लैनेट्स। इन द ग्रीक लैंग्वेज द टर्म प्लैनेट्स मीन्स वांडरर। ग्रीक वर्ड में अगर हम लोग चर्चा करें तो प्लैनेट्स का अर्थ क्या होता है? वांडरर। वांडरर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घूमने वाला, मीन्स रोमिंग। The celestial bodies called planets have been named so because they are in constant motion around their parent star, and the sun has 8 planets that orbit around it. आप पढ़े भी हो कि टोटल हमारे planets कितने हैं? Then we can say that there are 8 planets, and in 8 planets it is divided into 2 parts. First part is called inner planet and second is known outer planet. यानी कि प्लानेट अगर हमारे टोटल 8 प्लानेट्स हैं तो इन 8 प्लानेट को हम लोग डिवाइड करते हैं इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट के रूप में। मीन्स वी कैन से दैट फर्स्ट इज इनर प्लानेट एंड सेकेंड इज नोन एज आउटर प्लानेट। व्हाट इज इनर प्लानेट? नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इनर प्लानेट। इनर प्लानेट क्या है? अब हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज इनर प्लानेट। प्लानेट्स आर 2 टाइप्स, इनर प्लानेट एंड आउटर प्लानेट। इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लानेट। इन इनर प्लानेट देयर आर द 4 प्लानेट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड मरकरी, सेकेंड इज कॉल्ड मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लानेट, वेयर एज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून विच लाई फार्दर फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लानेट। आउटर प्लानेट में कौन कौन हमारा आ जाएगा? तो आउटर प्लैनेट में हमारा आ जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून विच लाई फार्दर फ्रॉम द सन, जो सूरज से हमारे दूर दिखाई देते हैं, उनको हम लोग आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। वाइल द सन हैज इट्स ऑन लाइट, सूर्य का अपना प्रकाश होता है। लाइक अदर स्टार्स द प्लैनेट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। द पाथ्स दैट दे मूव इन आर इलिप्टिकल सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलिप्सेज। इनका पाथ जो होता है यानी इनके रिवॉल्व करने का जो पाथ होता है वह हमेशा इलिप्टिकल होता है, जिसको हम लोग परवलयाकार के नाम से जानते हैं, और इसी परवलयाकार शेप में ये हमेशा चक्कर काटते रहते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वेल बेटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि इनर प्लैनेट क्या है और आउटर प्लैनेट क्या है। एक बार फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट एज दे आर क्लोजर टू द सन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम लोग इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक पाए जाते हैं। और आउटर प्लैनेट्स के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो आउटर प्लैनेट्स में हमारा हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून विच लाई फार्दर फ्रॉम द सन। ये सूर्य से दूर हैं, इसलिए हम लोग इसको आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मरकरी। अब हम लोग मरकरी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला जो प्लैनेट है वह है मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी जो है वह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि it is the closest planet to the sun. It is also the fastest moving planet as it revolves around the sun once in every 88 days. यानी हम कह सकते हैं कि हमारा मरकरी जो प्लानेट है यह सूर्य के परितः चक्कर जो है यह 88 दिनों में पूर्ण रूप से यह चक्कर को काटकर अपने ऑर्बिट कक्ष के समय को पूरा कर लेता है। However, it spins on its axis very slowly. यह अपने धुरी पर, केंद्र बिंदु पर, एक्सिस पर जो चक्कर लगाता है उसका स्पीड जो होता है वह बहुत धीरे होता है। वंस इन एवरी 58.6 डेज
इट्स टेम्परेचर इज अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। दिन के समय इसका तापमान जो होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है 400 डिग्री सेल्सियस, बट ड्रॉप्स टू अबाउट -170 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। और रात के समय इसका तापमान जो होता है वह ड्रॉप कर जाता है, जो ड्रॉप गिरने के बाद -170 डिग्री सेल्सियस तक ये चला जाता है रात में। एंड दिस इज बिकॉज मरकरी हैज ऑलमोस्ट नो एटमोसफियर, और मरकरी पर हमारा किसी भी प्रकार का एटमोसफियर नहीं पाया जाता है। मरकरी के बारे में हम लोग स्टडी किए। मरकरी जो हमारा है सबसे छोटा प्लैनेट है, और मरकरी जो है इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकेंड प्लैनेट वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट के रूप में जानते हैं, विथ ए टेम्परेचर ऑफ 475 डिग्री सेल्सियस इवन ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय इसका तापमान जो होता है वह 475 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दिस इज बिकॉज इट्स एटमोसफियर इज 96% कार्बन डाइऑक्साइड, ए गैस दैट ट्रैप्स हीट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण, यानी कि यह प्लैनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप करता है, जिसके वजह से इसका तापमान जो है वह बढ़ जाता है। सिंस इट्स साइज इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ। यानी हम कह सकते हैं कि वीनस का जो साइज है वह हमारी पृथ्वी के बराबर है, इसलिए हम लोग इसे पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं, सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ। एंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई एंड इजी टू स्पॉट फ्रॉम द अर्थ। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, यानी कि रात के समय यह तेज चमकता हुआ आसमान में हमें दिखाई देता है। एंड इजी टू स्पॉट फ्रॉम द अर्थ, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से आसानी से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एज इट अपीयर्स इन द अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। यह सुबह के समय में और संध्या के समय में आसमान में दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। वी कैन ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। व्हेन somebody will be asked which planet is known as morning star and evening star, then you will easily give your answer that Venus is known as the morning star or evening star। आपसे अगर कोई पूछेगा कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से किस प्लैनेट के को जानते हैं, तो आप उसका आंसर दोगे कि वीनस इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे व्हाट इज मरकरी एंड व्हाट इज अबाउट वीनस। नाउ वी विल डिस्कस द अर्थ। व्हाट इज अर्थ? अर्थ के बारे में आप लोग परिचित हो। द अर्थ यानी कि जिस प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं उसको हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं। द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट एंड द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारी पृथ्वी जो है वह 5वीं और 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और सूर्य से तीसरी ग्रह है। एंड इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन। यही एक हमारा प्लैनेट है जहां पर लाइफ सपोर्ट करता है। लाइफ ओनली सपोर्ट ऑन अर्थ बिकॉज सनलाइट, एयर एंड वाटर इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर, सनलाइट और एयर यहाँ पर प्रेजेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इट मीन्स ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए, जिंदगी को चलने के लिए यहाँ पर एयर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, वाटर है और सनलाइट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। अगर हम लोग आउटर स्पेस से अगर पृथ्वी को ऑब्जर्व करते हैं तो यह ब्लू दिखाई देती है। आवर अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है। इट मीन्स 2/3 पार्ट्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। इट इज देयरफॉर
इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ब्लू प्लानेट, इसलिए हम लोग इसे नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। ब्लू प्लानेट के नाम से अगर कोई पूछे तो आप बताओगे कि आवर अर्थ इज नॉन एज द ब्लू प्लानेट। हम लोग ब्लू प्लानेट किसे बोलते हैं? अर्थ को। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मार्स। मार्स को हम लोग हिंदी में मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। मार्स इज ऑफन रेफर्ड टू एज द रेड प्लानेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल। मार्स जो हमारा ग्रह है, जिसे हम लोग मंगल के नाम से जानते हैं, यह ग्रह रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल। लाल मिट्टी की उपस्थिति के कारण, यानी कि मंगल ग्रह के सतह पर जो मिट्टी लाल पाई जाती है, उसके वजह से यह ग्रह जो है यह लाल दिखाई देता है। दिस प्लैनेट हैज मेनी फीचर्स इन कॉमन विद द अर्थ, सच एज एन एटमॉस्फियर विद क्लाउड्स एंड पोलर कैप्स दैट मेल्ट पार्शली इन समर, but it has no water and very thin and dry atmosphere and it has 2 small satellite. मार्स पर किसी भी प्रकार का हमारा कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स वी कैन से दैट नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मार्स एंड नो वाटर एंड वेरी थिन एंड ड्राई एटमोसफियर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जल नहीं पाया जाता है और इट हैज 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। इसके 2 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जुपिटर। जुपिटर को हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट हमारा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? मरकरी। एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विथ फेंट रिंग्स अराउंड इट। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ये जुपिटर है तो जुपिटर के चारों ओर रिंग्स बने होते हैं, जिसको हम लोग छल्ला रिंग बोलते हैं। ये जुपिटर जो हमारा प्लैनेट है वह रिंग से घिरा होता है। इट इज़ अबाउट 318 टाइम्स हेवियर दैन द अर्थ। यह हमारे पृथ्वी से 318 टाइम्स जो है वह बड़ा है। ऑल्सो इट्स डायमीटर इज अबाउट 11 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वह पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। इट इज ए गैस जायंट मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यह हमारा प्लैनेट जो है किससे मिलकर बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द गैसेज बाय विच आवर प्लैनेट जुपिटर इज मेड अप ऑफ। इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस लाइक मोस्ट ऑफ अदर प्लैनेट। इस पर कोई ठोस सरफेस नहीं है। जुपिटर इज ऑल्सो द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट दैट कॉज सीवर स्टॉर्म। यह एक तेज घूमने वाला प्लैनेट है और इस जुपिटर के सतह पर अक्सर आंधियाँ आते रहती हैं। एंड इट ऑल्सो हैज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड 67 नेचुरल सैटेलाइट। इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इसके कितने हैं नेचुरल सैटेलाइट? देन वी कैन से दैट देयर आर 67 नेचुरल सैटेलाइट। टोटल नंबर ऑफ 67 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर 6th प्लैनेट। दिस इज कॉल्ड सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह कौन सा है? सैटर्न। आफ्टर जुपिटर, जुपिटर के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है सैटर्न। इट इज नॉन फॉर इट रिंग्स। इस ग्रह को हम लोग रिंग्स के कारण भी जानते हैं। रिंग्स जो वलय, एक रिंग, अभी मैंने बताया कि एक रिंग का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये आपका प्लैनेट है और इसके साइड में ये रिंग का निर्माण होता है। इसको हम लोग रिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज नॉन फॉर इट रिंग्स। स्पेस स्टडी शो दैट दिस प्लैनेट हैज 12 मेजर रिंग्स। अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि इस प्लैनेट में 12 ऐसे मेजर रिंग्स हैं मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल, जो किससे बने हुए हैं? आइस पार्टिकल्स, बर्फ के कणों से बने हुए हैं। वेरी इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू एज बिग एज एन आइसबर्ग।
इसमें बहुत छोटे छोटे कण भी हैं और बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग के समान, हिमखंड के समान ये बहुत बड़े कण बने हुए हैं। सैटर्न इज विजिबल विदाउट यूजिंग ए टेलीस्कोप एंड इट हैज़ 62 natural satellite. The total number of natural satellite are 62 of Saturn, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स सैटर्न के हमारे कितने हैं? 62. Now we will discuss about our seventh planet that is called Uranus. यूरेनस के बारे में हम लोग देखेंगे। Then we can say that Uranus is the third largest planet after Jupiter and Saturn. जुपिटर और सैटर्न के बाद हमारा तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वह हमारा यूरेनस है एंड इट इज 4 times लार्जर देन द अर्थ। यह पृथ्वी से 4 गुना 4 times बड़ा है। यूरेनस इज सिमिलर टू जुपिटर एंड सैटर्न एंड इट इज कॉम्पोजिशन बट कोल्डर बिकॉज ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन। Uranus also has thin rings, but they cannot be seen from the Earth as they are black in color. इस यूरेनस को हम लोग पृथ्वी के सतह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि यूरेनस का रंग जो है वह काला है, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट हैज़ टोटल 27 नेचुरल सैटेलाइट। इसके टोटल नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं? 27. It means we can say that the total natural satellites of Uranus is 27. And now we will discuss our last planet, Neptune. What is Neptune? Neptune क्या है? Neptune के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं then we can say that Neptune also called the blue giant. Neptune को हम लोग blue giant के नाम से जानते हैं। इज द फार्देस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि यह सोलर सिस्टम में सूर्य से अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सबसे दूरी पर हमारा प्लानट स्थित होता है। इट इज़ सो फार फ्रॉम द अर्थ दैट इट कैन हार्डली बी सीन इवन विथ पावरफुल टेलीस्कोप। यह पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हम लोग इसको अगर देखना चाहें तो पावरफुल टेलीस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी हम लोग अर्थ से अपने इस प्लानट नेपच्यून को ऑब्जर्व करना चाहें तो हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। इट स्पिन्स क्वाइट रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस टेकिंग ओनली 16 hours 7 minutes फॉर द रोटेशन। 1 year of Neptune lasts for almost 165 Earth years. A space study show that it has about 13 satellites and thin rings similar to those of Uranus. हमारे स्पेस का अध्ययन यह बताता है इट हैज अबाउट 13 सैटेलाइट। इसके कितने सैटेलाइट हैं? 13 एंड थिन रिंग्स, और रिंग्स जो हैं वो पतले पतले बने हुए हैं सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनस। यूरेनस की तरह इसमें रिंगों की जो संख्या है, वलय की जो संख्या है वह हमारा टोटल थिन रिंग से बना हुआ है और टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर 13. Now well better you understand that what is our universe, what is galaxy, stars, constellation, about our solar system, sun and planet. You will read this chapter very carefully, and if you will feel any problem then you will write in the comment box and I will discuss you. Okay, thank you.